आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने भी पेंगोंग लेक के किनारे झंडा फहराया। ये जगह 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसी जगह पर जून के महीने में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव देखने को मिला था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस दौरान जवान झंडे लेकर परेड करते नजर आए। इस दौरान आईटीबीपी ने अपने जवानों द्वारा गाए गए लोकप्रिय देशभक्ति गीत का वीडियो भी जारी किया। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को विदेशी अत्याचार से मुक्त कराने के लिए बलिदान दिया है। यह दिन उनके योगदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने का दिन है। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई देकर शुभकामनाएं दी। हर साल यहां इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 9 बजे विधान भवन का झंडा फहराया वहां पर, और इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके अलावा भी राज्य में कई जगहों पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा फहराया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। एक दिन पहले विश्वास मत हासिल करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज राजधानी जयपुर में झंडा फहराया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उन्होंने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में भी झंडा फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में झंडा फहराया और इसके बाद 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सिर्फ पास धारकों को ही गांधी मैदान में हुए समारोह में आने की इजाजत थी, और इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों की नई सेवा शर्त जल्द लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की बेहतर सेवा शर्त के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में नए स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 34,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी करने का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोहाली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। सीएम ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अब तक देश के लिए अपनी जान देने वालों में पंजाबी सबसे आगे रहे। हापुड़ में एक 6 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोपी दलपत आज पकड़ा गया। उसने पुलिस के रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे वो घायल हुआ। और कल एक नदी किनारे दलपत के पेपर, उसकी आईडी और एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने खुदकुशी की बात कही थी। आज उसने बताया कि ऐसा उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था। दलपत को पुलिस जब रेप वाली घटना स्थल पे लेके जा रही थी, तभी उसने एक दरोगा की रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसे भी पैर में गोली लगी। दलपत को जब अरेस्ट किया गया आज, उसके बाद फिर पूछताछ के बाद उसे उस घटनास्थल का निरीक्षण के लिए ले जाया गया। घटनास्थल पे और भी रिकवरीज के लिए जाया गया। वहाँ पे उसने दरोगा की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और फायर करने की भी कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया और उसके पैर में गोली लगी। गढ़मुक्तेश्वर के गांव में 6 अगस्त की शाम दलपत ने एक 6 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया था। बच्ची को मरा समझकर वो छोड़ के भाग गया। जख्मी बच्ची का मेरठ में इलाज चल रहा है। कल उसके गांव में नदी के किनारे
दलपत के कपड़े, उसकी आईडी और उसका सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए वह नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहा है। पुलिस कहती है कि उसे ये आइडिया उसके एक रिश्तेदार ने दिया था। ये पूरा आइडिया उसके दिमाग में उसके एक परिजन ने, जो काफ़ी दूर का परिजन है, इसकी बहनोई की तरफ से रिश्ते में कुछ लगते हैं दूर से, और वो काफ़ी दूर है इसके गांव से। उस गांव के रहने वाले तो उन्होंने सहयोग किया है, जंगल में इसे छिपाने की कोशिश की है। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी इस पूरे मामले में। इस घटना की समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस का कहना है कि दलपत अपने गांव के पास एक घने जंगल में छुपा हुआ था, जिस वजह से उसे ढूंढने में इतना वक्त लगा। पूछताछ में उसने बताया कि उसने शराब के नशे में बच्ची से रेप किया। तुमने जो ये घटना की थी उस पर कोई पछतावा, अफसोस है तुम्हें? बहुत अफसोस है। क्या नशे में थे उस वक्त जब करी थी? कच्ची शराब पी रखी थी? अच्छा जी, अब तो कभी नहीं करो। ऐसे मामलों में जितना ज्यादा जरूरी अपराधी को पकड़ा जाना है, उतना ही जरूरी इन मामलों की ऐसी पैरवी है कि अपराधी को सजा मिल सके, क्योंकि सबूतों के अभाव में ऐसे तमाम मामलों में अपराधी छूट जाते हैं। हापुड़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में लगभग 35 दिनों से चल रही सियासी उठापटक अब खत्म हो चुकी है। अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और साथ ही सचिन पायलट ने भी घर वापसी के बाद सदन में खुद को कांग्रेस का सबसे मजबूत सिपाही बताया। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। ध्वनि मत से अशोक गहलोत ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है, यानी अब अगले 6 महीने तक उनकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। विधानसभा में विश्वास मत से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। छोटा भाई और मोटा भाई ने विधायकों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। राजस्थान में सदस्य बैठे बैठे बोल रहे अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न किसी शाह की चली और न किसी तानाशाह की चली। आप कभी बकरा मंडी बताते हो, कभी हॉर्स ट्रेडिंग करते हो, आप तो पूरे के पूरे हाथी कटक गए। पूरे एलिफेंट ट्रेडिंग का कोई आविष्कारक है तो श्रीमान आप हैं। विधानसभा में सबकी नजरें सचिन पायलट पर लगी हुई थी। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पायलट की जगह बदलकर विपक्ष के विधायकों के करीब की गई तो सचिन पायलट ने खुद को सरहद पर तैनात सिपाही बता दिया। पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। अशोक गहलोत ने विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेपी पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टियों में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। रेगिस्तान में उठा सियासी बवंडर फिलहाल शांत हो गया है। भले सचिन से लेकर गहलोत एक दूसरे के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों, पर दिलों में अब भी दूरी और तल्खी बाकी है। राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की जनता को होगा कि कम से कम अब उनके चुने हुए विधायक होटलों की बजाय उनके बीच रहेंगे, उनके काम करेंगे। और फिलहाल अशोक गहलोत सरकार को अब 6 महीने कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होगा
जब 6 महीने बाद उनके विधायक इधर से उधर हो जाएं, क्योंकि राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। जयपुर में सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, अश्वनी मेहरा और सतीश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।